स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड कैन कैन को देखते हैं। उसकी मॉम उसे मार रही थी तो कहती है, मॉम प्लीज मुझे कॉलेज कंटिन्यू करने दो। उसका छोटा भाई कहता है, तुझे किसने कहा था किसी बुढ़िया को बचाने को, अंधी होकर आ गई है। तो कैन कैन रो रही थी। पास्ट में हम देखते हैं कैन कैन अपनी एक पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है, जहाँ पे वो रोड पे लोगों को पैम्पलेट्स बांट रही थी ताकि अपनी कॉलेज फीस के लिए पैसे इकट्ठे कर सके। बट तभी देखती है एक ओल्ड लेडी को गाड़ी ठोकने वाली है, तो भागकर जाकर उन्हें बचा लेती है, बट वो खुद ठुक गई थी और उस एक्सीडेंट की वजह से कैन कैन ब्लाइंड हो गई है। ब्रदर कहता है, तूने सारे पैसे खर्च कर दिए। कैन कैन कहती, मेरे मेडिकल बिल्स तो ग्रैंडमा ने पे किए थे। बट मॉम उस पर चिल्लाने लगती है, तेरी वजह से हमारा कितना नुकसान हो गया, अब जल्दी जाके शादी कर ले ताकि तेरे भाई के लिए गिफ्ट्स प्रिपेयर हो सके। मेरा एक दूर का रिलेटिव है, भले वो लंगड़ा है, एज भी उसकी 40-50 होगी, तेरी उससे शादी करा देंगे। कैन कहती है, नहीं मॉम मुझे कॉलेज आना है, मुझे शादी नहीं करनी। पर मॉम उसको मारती, तू तो ब्लाइंड है, कौन तुझसे शादी करेगा, वैसे भी ऊपर से नखरे दिखा रही है, तुझे क्या लगता कोई प्रिंस आके तुझसे शादी करेगा। इधर हम हमारे मेल लीड मिस्टर फूचे को देखते हैं, जो फू ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है। उसका असिस्टेंट आके बताता है कि आपकी ग्रैंडमा, तो कहता है मेरी ग्रैंडमा फिर से शादी करने के लिए बोल रही है ना। तो कहता नहीं, आपकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मिस्टर फूचे जल्दी से अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ हॉस्पिटल में आता है। सारी नर्सेस उसे देख रही थी, वाओ कितना हैंडसम है ये। फूचे ग्रैंडमा से मिलता है तो कहती है, मैं ठीक हूँ, क्योंकि एक लड़की ने मेरी जान बचा ली थी। पता नहीं वो लिटिल गर्ल कहाँ चली गई, अगर वो ना होती तो मेरी तो सारी हड्डी पसली टूट जाती, तो तुम्हें उसे रिपेयर करना चाहिए। मिस्टर फूचे कहता, ग्रैंडमा मुझे तो मैटर सिंपल नहीं लगता है, आप वैसे तो बाहर नहीं चाहती हो, अचानक आप बाहर गई, आपका कार एक्सीडेंट हो गया और किसी ने आपकी जान भी बचा ली उसे टाइम। मुझे तो सब प्लानिंग लगती है किसी की। ग्रैंडमा कहती, मैं बहुत ओल्ड हूँ, मैं लोगों को देख के जज कर लेती हूँ। उस लड़की की आईज इतनी प्योर थी, वो कभी भी बुरी नहीं हो सकती। तो वो ग्रैंडमा को प्यार से लटा देता है, आप चिंता मत करिए, मैं पता लगा लूंगा वो कौन है। और फिर असिस्टेंट से कहता है, उस गाड़ी वाले का पता करो कौन था वो, और उस लड़की का। इधर हम कैन कैन को देखते हैं जो स्नो में जा रही होती है। तभी वहाँ पे एक कार आती है जिसमें से मिस्टर फूचे निकलता है और सोचता है, ये लड़की तो 20 के आसपास की लगती है, पर इतनी पतली क्यों है, जैसे सही से खाना भी ना मिलता हो। फिर वो जाके उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो कैन कैन अटक के गिरने वाली थी और पूछती है, कौन हो तुम। मिस्टर फूचे कहता है, जिस तुमने बचाया था वो मेरी ग्रैंडमा थी, तो मैं थैंक यू करने आया हूँ। तो कहती है, यूर वेलकम, तुम्हारी ग्रैंडमा ठीक है ना। असिस्टेंट सोचता है, लड़की कितनी काइंड हार्टेड है और ब्यूटीफुल भी है, पर अफसोस ये ब्लाइंड है। मिस्टर फूचे कहता है, इतनी रात हो रही है और तुम अकेले में कहाँ जा रही हो। वो कहती, मुझे तो खुद नहीं पता कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई जगह नहीं है। मिस्टर फूचे कहता है, तुम्हारी आइज अभी तक ठीक नहीं हुई, मैं तुम्हें वापस हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तो कहती, नहीं, मैं ऑलरेडी तुम्हारे बहुत पैसे खर्च कर चुकी हूँ और वैसे भी मेरी आइज ठीक नहीं हो सकती। मिस्टर फूचे कहता है, किसने कहा ठीक नहीं हो सकती, चिंता मत करो, मैं स्पेशलिस्ट ढूंढूंगा तुम्हारी आइज को ट्रीट करने के लिए। वो सोचती है, अगर मेरी आइज ठीक हो गई तो मैं अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर पाऊंगी। और कहती है, थैंक यू अंकल, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो खुद को देखने लगता है, मैं क्या इतना बुढ़ा दिखता हूँ, अंकल बोल रही है। वो कहती है, क्योंकि तुम बहुत लंबे हो ना। देन वो हंसने लगता है और कहता है, कार में बैठो। कैन कैन को दिख नहीं रहा होता तो वो अपना हाथ आगे कर देता है, वो पकड़ लेती है उसको। असिस्टेंट कार का गेट खोलता है तो वो बैठ जाती है अंदर कार में, और बैठी बैठी सो रही थी तो सोचता है, ये लड़की कितनी स्टूपिड है, किसी स्ट्रेंजर की जान बचा ली, तब भी से कोई रिग्रेट नहीं है। सोती हुई उसका सिर गिरने वाला था तो पकड़ लेता है। देन वो उसे हॉस्पिटल ले आया था। ग्रैंडमा कहती है, कितनी अच्छी लड़की है, मुझे बचाने के लिए अपनी आइज को सैक्रिफाइस कर दिया। डॉक्टर कहता है, सर्जरी के बाद तुम्हारी आइज ठीक हो सकती हैं, पर इसके लिए फौरन से एक्सपर्ट्स को बुलाना होगा और सर्जरी की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगेगी। ज्यादा पैसे सुनने के बाद कैन कैन कहती है, अंकल मुझे नहीं करवाना। वो पूछता है, क्यों, मैंने बोला ना कि मैं मेडिकल एक्सपेंस पे करूंगा। तो कहती, इतने सारे पैसे हैं, अगर मैं बेच भी दूं ना तब भी मैं रिपेयर नहीं कर पाऊंगी तुमको। ग्रैंडमा कहती, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें मेरे ग्रैंडसन की एज से फर्क नहीं पड़ता तो तुम उससे शादी कर लो ना, अपनी वाइफ की सर्जरी के लिए पे करेगा तब तो कुछ गलत नहीं होगा ना। मिस्टर फूची कुछ बोलने वाला था। ग्रैंडमा कहती है, मुझे मत रोक, इतना बड़ा हो गया, अभी तक शादी भी नहीं की, अभी तक वाइफ भी नहीं ढूंढ के लाया, पूरी लाइफ का सिंगल रहेगा, नालायक, अगर तूने शादी नहीं की ना तो मुझसे मत मिलना। कैन सोचती है, इसका मतलब अंकल को कोई लड़की नहीं मिल रही है और इसने मेरी इतनी हेल्प भी की है, तो मुझे इसे रिपेयर करना चाहिए। और कहती है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ग्रैंडमा तो बड़ा खुश होती है। देन वो नेक्स्ट सीन में मैरिज सर्टिफिकेट ले रहे थे तो सोचता है, ग्रैंडमा बीमार है, मैरिज सर्टिफिकेट लूंगा तभी उन्हें शांति मिलेगी। अगर इस लड़की ने आगे जाके कुछ गड़बड़ की तो मेरे पास बहुत तरीके हैं घर से बाहर निकालने के। और दोनों साथ में होकर फोटोज खिंचवा लेते हैं। फिर जाते हुए कैन कैन कहती है, अंकल अगर तुम्हें फ्यूचर में डाइवोर्स चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। बट वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट छीन के अपनी पॉकेट में रख लेता है। अच्छी बनी रहो तो मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा। और उसका फोन लेके अपना नंबर उसके फोन में सेव कर देता है, अगर कुछ हो तो मुझे कॉल कर लेना। वो थैंक यू अंकल बोलती है तो कहता है, मुझे मीटिंग में जाना होगा। कैन कैन जाने लगी थी बट उसे दिख नहीं रहा होता तो वो जाकर उसके लिए कार का गेट खोल देता है और हाथ भी कर देता है ताकि उसे चोट न लगे, वो आराम से बैठ जाए। ड्राइवर भी हैरान था
कि बॉस तो कभी किसी लड़की की परवाह नहीं करते हैं, अगर बाकी रिच डॉटर्स ने देख लिया तो उनकी तो देख के जल जाएगी। देन ड्राइवर कैन को ले जाता है। असिस्टेंट मिस्टर फूचे को फोन करके बताता है कि मैंने एक्सीडेंट के बारे में पता किया है। कैन के पेरेंट्स को तो उसकी घंटा परवाह नहीं है। और तो और जैसे उन्हें पता चला हॉस्पिटल में भाग कर आ गए और ओल्ड लेडी से 1 मिलियन मांग रहे हैं। मिस्टर फूचे कहता पता करो एक्सीडेंट करने वाला ड्राइवर कौन था। अगर इस मामले में कैन की मुंह फैमिली मिली हुई है तो हमें उन्हें एक्सपोज करना पड़ेगा। और फिर सोचता है उम्मीद करता हूँ कैन इनोसेंट बनने का नाटक ना कर रही हो। इधर कैन सोच रही थी कि भले अंकल बाहर से कोल्ड दिखता है पर दिल का अच्छा है, जब मेरी आइस ठीक हो जाएंगी ना तो मैं अंकल के लिए काम करके रिपे कर दूंगी। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है कि कहाँ टपक गई, चुपचाप घर आ। वो कहती है मैं वापस नहीं आऊंगी। उसकी मॉम कहती अगर वापस नहीं आई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। कैन कहते मुझे धमकाओ मत, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मॉम कहते अगर तू नहीं आए तो मैं कॉलेज में जाकर तेरा एडमिशन कैंसिल करवा दूंगी। तेरा एडमिशन कराने के लिए फैमिली मेंबर के साइन तो चाहिए होंगे ना, मेरे और तेरे भाई के बिना कौन तेरा फैमिली मेंबर है। तो अगर तू वापस नहीं आई तो कॉलेज जाने के बारे में सोचना भी मत। और फोन काट देती है। कैन सोचते अब मैं क्या करूंगी, इतनी मुश्किल से तो कॉलेज में एडमिशन मिला है, मुझे कॉलेज से बाहर नहीं निकलना, कुछ करना पड़ेगा। क्या मैं अंकल से हेल्प मांगू? पर अंकल ने ऑलरेडी मेरी इतनी हेल्प कर दी है, अब मैं उसे और परेशान नहीं कर सकती। इधर मॉम वैंक से बोल रही थी कि मैं तुम्हें लड़की दूंगी और तुम 2 लाख तैयार रखना, उससे एक भी कम नहीं लेने वाली। वैंक कहता है कॉलेज लड़की के लिए 2 लाख? क्या वो लड़की बच्चों को जन्म दे सकती है? अगर नहीं दे सकती तो मैं इतने पैसे नहीं देने वाला। मॉम कहती चिंता मत करो, वो अभी तक वर्जिन है, तुम्हें जल्दी बहुत बड़ा बेटा देगी। कैन जैसे ही घर पे आती है मॉम उसे गिरा देती है। तो भूल जाती क्या तू अंधी है? एक अंधी और लंगड़े की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। कैन कहती है पर मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो मॉम उसके मारती है। एक रात के लिए बाहर गई और शादी करके आ गई। कैन वहां से भागने लगी थी बट मॉम उसे पकड़ लेती है और उसका भाई ड्रिंक में नशा मिला के ले आया था, उसे पकड़ लेता है और मॉम जबरदस्ती से पिला देती है। कैन कुल्ला करने लगी तो पूछती है तुम लोगों ने मुझे क्या पिला दिया? मॉम कहती है अब तू अच्छे से हमारी बात मानेगी। तो कैन रोने लग जाती है। मॉम क्या मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ? आप मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करती हो? चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करने वाली। और भागने लगी थी बट बेहोश होकर गिर जाती है। इधर ग्रैंडमा कहती हैं ये फिश सूप उसकी आइस के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, तो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को दे देना। मिस्टर फूजे को असिस्टेंट का मैसेज आता है कि यंग लेडी फिर से गायब है। मिस्टर फूजे सोचता है बिना गुड बाय करके चली गई, आखिर वो चाहती क्या है? क्या वो सच में धोखेबाज है? इधर हम लेम वैंग को देखते हैं। उन लोगों ने कैन को बेहोश करके बांध के डाल रखा था और वैंग उसे टच करने लग जाता है। तब भी उठ जाती है और पूछती कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ और ये मेरा घर है। वो कहती मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे जाने दो, और उसके साथ बुरा बिहेव करने लगा था। वो चिल्ला रही होती है। इधर मिस्टर फूजे हैरान था कि जब वो खुद ही गुड बाय करे बिना चली गई तो अब फोन क्यों कर रही है। कैन कहती है अंकल जल्दी से फोन उठाओ। उसने वैंग को धक्का मार दिया और वहां से जाने लगी थी। फोन बजता था। ग्रैंडमा कहती उठा लो ना। जैसे वो उठाता है वो रो रही होती है कि अंकल प्लीज मुझे बचा लो, और तभी फोन कट जाता है। ग्रैंडमा कहती ऐसे क्यों लग रहा कैन रो रही थी। तभी असिस्टेंट आके बताता है कि कैन को जबरदस्ती हॉस्पिटल से जाना पड़ा और पता चला कि मूव फैमिली वाले उसे बचपन से बुली करते आ रहे हैं। देन उसको इन्फॉर्मेशन दिखाता है। ग्रैंडमा ने उन्हें जो 1 मिलियन दिए थे वो भी उसकी मॉम ने ले लिए और कैन का उस एक्सीडेंट वाले ड्राइवर से कोई रिलेशन नहीं है। मिस्टर फूजे कहता है इसका मतलब वो सच में ग्रैंडमा को बचा रही थी और जल्दी से भागता है। इधर वैंग उसे पकड़ लेता है। मिस्टर फूजे बहुत जल्दी से कार चलाने कहता है और सोचता है मैंने उसे फालतू में गलत समझा। इससे पहले बुड्ढा वैंग कैन के साथ कुछ करता। वहां पर बहुत सारी कार सजाती हैं। वो पूछता है कौन है, तो मिस्टर फूजे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की, और फिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आता है। तो वैंग डर के मारे पीछे हो गया था। मिस्टर फूजे कैन को जाकर हक कर लेता है। वैंग कहता मेरे सामने किसी और को सेड्यूस करेगी, उसके मारने वाला था पर असिस्टेंट उसे मार के भड़का देता है। फू फैमिली से पंगा लोगे, अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मिस्टर फूजे कहता है इसे अभी कभी सबक सिखाओ। वैंग माफी मांगता है पर बॉडीगार्ड्स जाकर उसे धोने लग जाते हैं। वो उसे हक कर कहता है डरो मत। तो कहती है अंकल तुम आ गए ना, मुझे डर नहीं लग रहा, बट बेहोश हो जाती है। तो मिस्टर फूजे उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल भागता है। डॉक्टर बताता है कि ये लिटिल गर्ल बहुत ज्यादा वीक हो गई है, तो कुछ टाइम रिकवर होने के बाद ही सर्जरी स्टार्ट करेंगे। ग्रैंडमा कहती है भला इतनी क्रूल मॉम कैसे हो सकती है, अपनी बेटी को इतना हर्ट किया और तुम विश्वास नहीं कर रहे थे। मिस्टर फूजे कहता है मेरी गलती है। ग्रैंडमा कहती है ऑफ कोर्स तुम्हारी गलती है, ये लिटिल गर्ल तो इतनी काइंड है, हमारी किस्मत अच्छी है जो इसकी हमारी फैमिली में शादी हो रही है। आपसे इसके साथ अच्छा बिहेव कर, आपसे इसके साथ अच्छे से पेश आना, ठीक है ना? कैन नींद में बड़बड़ा रही थी। उसे छुपाता है तो उसे हक कर लेती है। तो कहता है मैं यहीं पे हूँ, डरो मत। कैन कहती है कॉलेज में रिलेटिव्स के साइन की जरूरत होती है, मेरी मॉम ने मना कर दिया तो कॉलेज वाले मुझे निकाल देंगे, तो मैं क्या करूंगी? मिस्टर फूचे कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं भी तो तुम्हारा रिलेटिव हुआ ना, तो मैं तुम्हारे लिए साइन कर दूंगा। तुम बस एक बार अपनी बॉडी को रिकवर कर लो, उसके बाद तुम्हारी आइज की सर्जरी करा के फिर तुम आराम से कॉलेज कंटिन्यू कर सकती हो।
तो कैन स्माइल करती है और वो भी उसे देख के हंसने लगा था। वो कहती है अंकल पर हमारी शादी हो गई है तो क्या हमें साथ में रहना पड़ेगा? वो कहते तुम्हें क्या लगता है? तो शर्मा जाती है। देन मिस्टर फूजो से पकड़ के अपने घर पे लेके आता है जहाँ पे मेड्स पहले उसका वेलकम कर रही थी। वो थोड़ा घबरा रही होती है तो कहता है चिंता मत करो हम घर पे हैं, और सब मेड्स को बताता है कि कोई भी मेरे वाइफ के ऑर्डर को नेग्लेक्ट मत करना। मेड्स उससे मैडम बोल रही होती है तो कहती इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडमा कहती हैं अब तुम रिच फैमिली की यंग लेडी हो तो इन सबको तुम्हारा ध्यान रखना है, और वो दोनों से पकड़ के लेके चलने लगते हैं। ग्रैंडमा बताती है कि ये तुम्हारा मास्टर बेडरूम है। वो टच करती है कि ये क्या है? ग्रैंडमा कहती हैं मिस्टर फूजो ने पहले ऑर्डर दे दिया था कि यहाँ पे हर चीज़ को सही से कर दे, क्योंकि उसे डर है कि कहीं तुम किसी से टकरा गई तो तुम्हारे चोट ना लगे। देन ग्रैंडमा उसे पकड़ के ड्रेस के रूम में ले जाती हैं। यहाँ पे तुम्हारे लिए ड्रेसेस और ज्वेलरी हैं जो स्पेशली मिस्टर फूजो ने तुम्हारे लिए पसंद की हैं, और उसे टच करके दिखाती है। कैन कहती है मेरे पास पहले कभी भी इतने कपड़े नहीं थे। ग्रैंडमा कहते अगर तुम्हें पसंद आए तो मिस्टर फूजो तुम्हें और दिला देगा। वो कहती नहीं नहीं ग्रैंडमा ये काफ़ी है। तो फिर ग्रैंडमा उसे पकड़ के रेस्ट कराने के लिए ले जाती हैं। वो बेड पे बैठ के कहती है बचपन से लेके पहली बार किसी ने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया। फिर बेड को टच करने लगी थी तो सोचती है हमारी शादी हो गई, इसका मतलब मैं और अंकल हम साथ में तो नहीं सोएंगे ना। उसकी फ्रेंड कहती है फाइनली तुम कॉलेज में आ पाओगी, तुम्हारी मॉम ने अच्छा काम किया। तो कहती है मेरी मॉम ने नहीं, मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की है। फ्रेंड एकदम हैरान थी तुमने फ्लैश मैरिज कर ली, लड़का कैसा है? तो कहती है अंकल मेरे साथ बहुत अच्छा है। फ्रेंड हैरान थी अंकल कोई बुढ़ा है क्या? तुम स्टूपिड हो क्या? अगर वो ओल्ड और अगली हुआ तो? कैन कहती है अगर वो ओल्ड और अगली हुआ तब भी मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मिस्टर फूजो उसकी बातें सुन रहा था और खांस पड़ता है तो कहती है अंकल, और जल्दी से फोन कर देती है। वो उसका हाथ पकड़ती है तो वो उसे फोन पकड़ा देता है। तुम्हारा फोन थोड़ा खराब है ना तो ये वाला यूज कर लो। तो पूछती है अंकल क्या तुमने अभी मेरी बातें सुन ली? मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल रही थी। अंकल चिंता मत करो, अगर तुम अगली भी हुए ना तब भी मैं तुमसे शादी करके रखूंगी। वो कहता है मैं अगली हुआ? तो कहती मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, शक्ल से ज्यादा बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। मिस्टर फूजो कहता पर मैं बहुत ज्यादा अगली हूँ, वरना इतना ओल्ड होने के बाद शादी क्यों नहीं की अभी तक? वो पूछती है कितने अगली हो? तो कहता बहुत बेकार सा फेस है, छोटी छोटी आंखें हैं, बेकार सी नोज है, बेकार से लिप्स हैं, पूरे फेस पे स्कार्स हैं। वो सोचती है, वो कहती है ये तो सच में बहुत अगली है। तो कहता है क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगी? वो कहती है हाँ जितने मर्जी अगली हो। तो कहती है अंकल तुम जितने मर्जी अगली हो मैं तब भी रहूंगी। मिस्टर फूजो कहता मैं बहुत अगली हूँ तो मुझे देख नहीं पाओगी। तो कहती है फिर हम लाइट्स बंद करके रखेंगे। बट वो उसके बहुत क्लोज हो कहता है तुम लाइट्स बंद करके क्या करना चाहती हो? तो वो नर्वस होने लगती है अंकल तुम्हें क्या हो गया? वो दूरों कहता है अब आराम से सो जाओ, और दोनों एक दूसरे को गुड नाइट करते हैं। मॉर्निंग में वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो कहती है क्या मैं वापस जाकर अपने कॉलेज में क्लासेस अटेंड कर सकती हूँ, वरना तो मेरा सिलेबस पीछे रह जाएगा। मिस्टर फूजो कहता बट तुम्हारी अभी तक आईज ठीक नहीं हुई है, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? वो हाँ करती है तो कहता है ठीक है फिर मेरा ड्राइवर तुम्हें ले आएगा और छोड़ आएगा। तो कहती है जरूरत नहीं है। वो कहता क्यों जरूरत नहीं है? अगर तुम अकेली चाहोगी मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो वो हाँ कर देती है। कॉलेज में कार आती है, सब लोग लग्जरी कार को देखने लगे थे और उसमें से कैन निकलती है तो वो लोग बातें करने लग जाते हैं कौन है ये, कितनी ब्यूटीफुल है। कैन अपनी स्टिक लेके चलने लगी थी। प्रिंसिपल आके कहते हैं तो तुम हो कैन हो? क्लासमेट्स कहते हैं आखिर कौन है ये लड़की, प्रिंसिपल आके खुद ही से वेलकम कर रहे हैं। तभी वहां पर लुयान आती है और सोचती है ये यहाँ पर। पास्ट में हम देखते हैं लुयान ने ही उस ड्राइवर को पैसे दिए थे कि उस ओल्ड लेडी को ठोकना है, बट मैं नाटक करते हुए बीच में बचाने आ जाऊंगी। फू फैमिली शहर की टॉप फैमिली में से एक है, तो अगर मैंने उस ओल्ड लेडी को बचा लिया तो फू फैमिली की यंग लेडी की पोजीशन मेरी होगी। बट जब वो गाड़ी ओल्ड लेडी को ठोकने वाली थी तो लुयान की हिम्मत ही नहीं हुई बचाने की, वो डर गई, जबकि कैन ने ग्रैंडमा को बचा लिया था। तो लुयान सोचती है ये तो मिस्टर फूजो की कार है ना, इसमें से आ रही है, क्या इसे फू फैमिली वाले मिल गए? प्रिंसिपल कहता है तुम्हारा एडमिशन हो गया है, और उसे अंदर लेके जाने लगे थे, बट लुयान उसकी फोटो खींच लेती है। लुयान जैसे क्लास में आती है उसकी फ्रेंड उसे अपने पास बैठा लेती है और फिर उसका फोन लेके उसे पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग सेंड कर देती है। कुछ स्टूडेंट्स आकर कहते हैं तो तुम हो वो लड़की जो क्लास में नहीं आई थी, कितनी ब्यूटीफुल हो। दूसरे स्टूडेंट कहते हैं इसकी इनोसेंट शक्ल पे मत जाओ, ये तो पुअर स्टूडेंट है जो फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकती। क्लासमेट्स कहते हैं पर इसने जो बैग ले रखा है वो तो लिमिटेड एडिशन का है, भला पुअर स्टूडेंट ये अफोर्ड कैसे कर सकती है। तभी सभी लोगों के फोन में नोटिफिकेशन आता है जिसमें कैन के प्रिंसिपल और लग्जरी कार के साथ फोटो थी, तो लोग बातें करने लग जाते हैं अच्छा इसने किसी रिच बुड्ढे को फंसा लिया है। कैन अपनी फ्रेंड से पूछती है क्या हो गया, तो वो लोग कहते हैं तभी हम सोचे तुम इतने टाइम से स्कूल क्यों नहीं आई, क्योंकि तुम पीठ पीछे ये सब करती हो ना, ऐसे क्लासमेट के साथ रह के हमें बीमारियों से इन्फेक्ट नहीं होना है। और पता चलता है ये फोटोज लुयान ने वायरल की है ताकि उसकी रेपुटेशन खराब कर सके। मिस्टर फूजो ऑफिस में था तभी उसे ग्रैंडमा का वीडियो कॉल आता है कि आज कैन का कॉलेज का फर्स्ट डे है और तुमने उसे अकेले भेज दिया, कॉलेज में बहुत सारे यंग और हैंडसम लड़के भी होंगे, तुम्हें डर नहीं है उसे किसी और ने बैठा लिया तो?
वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे काम करना है। बट फिर सोचने लग जाता है कि कहीं वो सच में मुझे अगली ना समझे। असिस्टेंट बताता है बॉस आपकी मीटिंग है। तो कहता है पोस्टपोन कर दो, मैं अपनी वाइफ को स्कूल से पिकअप करने जा रहा हूँ। तो असिस्टेंट एकदम हैरान था। बेस्टी कहती है इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, तुम लोग किसी पे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। वो कहते हैं सब कुछ प्रूव हो तो रहा है इस फोटो से, वैसे भी अंधी है तो इसे फर्क नहीं पड़ता होगा कोई बुढ़ा हो या जवान। कैनकन कहती है ये सब सच नहीं है, अगर तुम लोग मुझ पे झूठा इल्जाम लगाओगे तो मैं टीचर को बता दूंगी। और वहां से अपनी बेस्टी के साथ जाने लगी थी, बट वो लोग उसका रास्ता घेर लेते हैं। वो लड़का उसे पकड़ के क्लास में सबके सामने ले आता है। देखो सब इसे, इसका बुड्ढों के साथ चक्कर चलता है फिर भी मानने को तैयार ही नहीं है। अगर ऐसी लड़की हमारे कॉलेज में रुकेगी तो हमारा एटमॉस्फेयर खराब होगा, इसे कॉलेज से निकाल देना चाहिए वरना रेपुटेशन खराब कर देगी। तो सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं। कैनकन रोने लग जाती है, मेरे विश्वास करो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो कहता है झूठ मत बोल, मैं अभी चेक करता तुझे किसी बुढ़े ने हाथ लगाया नहीं लगाया। मिस्टर फूची को आते देख प्रिंसिपल कहते हैं आप चिंता मत करिए, मैं यंग लेडी का अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ। बट वो उसकी चिल्लाने की आवाज सुनता है तो भागता है। वो लड़का उसके कपड़े हटा के उसकी फोटो खींच रहा था कि मैं वायरल करूंगा अब तुझे। कैनकन रो रही थी तभी वहां पर मिस्टर फूची आ जाता है और आके उस लड़के को घूसा मार के भड़का देता है। और वो कैनकन की चिंता करने लगा था तो लड़का कहता लगता है तुम भी इसके क्लाइंट में से एक हो। और फिर प्रिंसिपल को शिकायत करने लग जाता है कि इसे कॉलेज से निकाल दो। और लड़की उसकी वाली फोटो दिखाती है तो मिस्टर फूजी के इशारे पे असिस्टेंट उस चीज को हैंडल करने चला जाता है। मिस्टर फूजी कहता है तुम्हारे कॉलेज में इतने घटिया स्टूडेंट्स हैं, क्या तुम सच में कोऑपरेशन कंटिन्यू करना चाहते हो। क्लासमेट कहती है कौन हो तुम, बकवास बंद करो। पर प्रिंसिपल उसको थपड़ा मार देता है। असिस्टेंट आकर कहता है बॉस हैंडल हो गया। सब लोग हैरान थे कि वाली फोटो इंटरनेट पे से डिलीट कैसे हो गई। इनफैक्ट मिस्टर फूजी ने कैनकन के रूमर्स हटवा के सबको सच्चाई बता दी थी कि उसने उसकी ग्रैंडमा को बचाया था जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गई। मिस्टर फूजी कहता अभी इनका क्या होगा। तो प्रिंसिपल उन सब स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर निकाल देता है और मिस्टर फूजी कैनकन को पकड़ के ले जाता है। लुयन कहती मैं भी देखती हूँ कब तक ये तुम्हें बचाता है। बेस्टी कैनकन से पूछती है ये तुम्हारा हस्बैंड है, तो वो हाँ करती है। पर बेस्टी ज्यादा कुछ बोल नहीं रही होती तो कैनकन सोचती है लगता है अंकल बहुत ज्यादा अगली है ना इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही है, पता नहीं कितने लोग अंकल पे हंस रहे होंगे। और फिर मिस्टर फूजी के साथ जाके कान में बैठ जाती है तो उसका हाथ पकड़ कहती है ये मत सोचना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम अगली हो, इंसान अंदर से काइंड होना चाहिए। वो कहता है ठीक है और सोचता है मैं तो बिल्कुल भी अंदर से काइंड नहीं हूँ। वो स्माइल करता कहता ठीक है और सोचता है मैं तो बिल्कुल भी काइंड नहीं हूँ। ग्रैंडमा पूछते आज तुम्हारा कॉलेज का दिन कैसे गया। तो कहती है बहुत अच्छा। मिस्टर फूजी से खाना दे रहा था तो वो खाने लग जाती है। ग्रैंडमा मिस्टर फूजी से कहती है पूरा दिन काम ही मत करते रहा करो, मुझे जल्दी से ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी चाहिए। तो कैनकन को फंदा लग जाता है तो वो उसे पानी देता है। फिर जब वो रूम में बाल पोंछ रही थी तभी वहां पर मिस्टर फूजी आकर उसकी हेल्प करने लग जाता है। वो थैंक यू करती है बट वो देखता है वो भीग रही है तो नर्वस होने लगा था। तो पूछती है अंकल तुम इतने हॉट क्यों हो रहे हो, क्या तुम बीमार हो। वो कहता नहीं तो कहती है मेरी वजह से कॉलेज में सब कुछ हुआ, तुम परेशान हुए ना। तो कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, आगे से कुछ भी बात हो सबसे पहले मुझे बताना, मैं तुम्हें कभी भी परेशानी नहीं समझता। और उसके आंसू साफ करने लग जाता है। तो कहती है इसका मतलब फॉर्चून टेलर ने सच कहा था कि मेरी लाइफ शुरू से बहुत बेकार चलती आ रही है तो मेरे जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मिस्टर फूजी उसे किस कर देता है तो सोचती है क्या मुझे लाइक करता है और कहती है मेरी कल क्लास है और जल्दी सो जाती है। नेक्स्ट डे क्लास में वो फ्लावर से पूछ रही होती है कि अंकल मुझे लाइक करता है या नहीं करता। तभी बेस्टी आकर कहती है तुम अंकल के बारे में सोच रही हो ना, और उसे छेड़ने लग जाती है। बट लुयन ये सब देख के चिढ़ रही थी और फिर वो उसकी मॉम और भाई को जाकर पैसे दे देती है कि तुम लोग उसे कॉलेज से बाहर निकलवा दो तो मैं तुम लोगों को और पैसे दूंगी। वो लोग तो वैसे लालची होते हैं और एकदम हाँ कर देते हैं। देन वो लोग कॉलेज में आकर बवाल करने लगे थे और अंदर आके कैनकन को गिरा देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक रहा था, वो नहीं रुकते तो वो कॉल करता है। ब्रदर उसकी बेस्टी को पकड़ लेता है और मॉम कैनकन को मारने लगी थी। कैनकन खुद को छुड़ा के डंडे से उन लोगों को मारती है और अपनी बेस्टी को बचा लेती है और डंडा आगे कर लेती है खबरदार आ गया है तो। बट वो लोग उसका डंडा छीन के उन लोगों को पकड़ लेते हैं। मॉम जैसे उसका ब्लेजर हटाती है तभी लुयन उसकी बर्थमार्क देख लेती है कि ये तो वही है। पास्ट में हम देखते हैं जब बचपन में लुयन को लू फैमिली में लाया गया था तो लू का ने उसे बताया था कि ये बर्थमार्क वाली मेरी सिस्टर है जो बचपन में खो गई थी। तो सोचती है इसका मतलब ये लू फैमिली की खोई हुई बेटी है और मुझे इसलिए अडॉप्ट किया गया था क्योंकि मैं बचपन में इसकी जैसी दिखती थी। मिस्टर फूजी आकर कैनकन को बचा लेता है और उसे अपना ब्लेजर निकाल के पहना दिया था। मॉम कहती है मैं अपनी बेटी को सबक सिखा रही हूँ, तुम्हें इससे क्या। असिस्टेंट बताता है ये फूजी ग्रुप के प्रेसिडेंट है। तो वो लोग उसकी शिकायत करने लग जाते हैं ये बिगड़ी हुई है इसलिए हम इसे सुधार रहे थे। बट वो गुस्से से बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है तो कहते हैं अब तू हमें पिटवाएगी। कैनकन कुछ बोलती तो कहता है चिंता मत करो मैं देख लूंगा। मिस्टर फूजी का तुम्हारे बेटे को जुए खिलाता है और इसके पीछे कर्जदार पड़े हैं। तो बॉडीगार्ड से कहता है इसे उन लोगों के पास छोड़ दो। तो बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। देन मिस्टर फूजी कैनकन को गोद में उठा के ले जाता है और घर लाके उसकी चोट पे मेडिसिन लगा रहा था।
वो पूछती क्या मैं हर्टलेस हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा किया? तो कहता नहीं तो वो लोग तुम्हारे पेरेंट्स बनने के लायक नहीं है। तो वो उसके शोल्डर पे हेड रख लेती है, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वो उसकी पॉकेट में फ्लावर देके पूछता है ये क्यों है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तो कहती नहीं तो ये तो ऐसे रखा था। मिस्टर फूचे से बताता है कि एक्सपर्ट्स ने बोला है वो जल्दी तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो कहती है मैं ठीक हो जाऊंगी ना, फिर मैं सब कुछ देख पाऊंगी, फ्लावर, सन, माउंटेन्स, और सोचती है अंकल को भी। असिस्टेंट बताता है कि एक्सीडेंट की CCTV फुटेज रिकवर हो गई हैं। लू फैमिली की डॉक्टर बेटी लुयान ने ये सब करवाया था। वो कहता लू फैमिली को भेज दो ताकि वो लोग एक्सप्लेन करें। लुयान मिसेस लू का ध्यान रख रही थी, तभी लू का ही आकर मॉम को CCTV फुटेज दिखाता है। मिसेस लू पूछती है ये सब क्या है? तो कहती है मॉम मैं मिस्टर फूचे को बहुत लाइक करती हूँ, मैंने ओल्ड लेडी को देखा तो मैं उन्हें हेलो करने चाह रही थी, पर मुझे नहीं पता था अचानक से कार एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं तो खुद डर गई थी, मेरा भरोसा करो। तो मिसेस लू कहते हैं हाँ मैं भरोसा है, डरो मत। लू का कहता है फू फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है और मिस्टर फूचे कोई मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत डेंजरस है, अगर वो गुस्से में आ गए तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। फिर उसके जाते ही वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। फिर उसके जाते ही मॉम कहती हैं पहले फू फैमिली की हमारी लू फैमिली में शादी होने वाली थी। तो लू का कहता वो तो मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता आया था, लुयान के लिए नहीं। मॉम खांसने लग जाती हैं तो कहता चिंता मत करो, मैं लिटिल सिस्टर को ढूंढ लूंगा, बट लुयान ये सुन के चिढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में कैन को सर्जरी के लिए थोड़ा डर लग रहा था, तो नर्स कहती हैं प्रेसिडेंट को तो पसंद नहीं है लड़कियां उसके क्लोज हों, पक्का गुस्सा करेगा, बट वो तो उसे हक कर लेता है। और कैन को अंदर सर्जरी के लिए जाते हैं तो उसे काफी ज्यादा उसकी चिंता हो रही थी। डॉक्टर को बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई। उठ के देखती है, वो देख सकती तो बड़ा खुश होती है। मिस्टर फूचे सो रहा था तो उसे देखने लगती है, वाओ ये तो बहुत हैंडसम है। उसे टच कर रही थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर फूचे कहता है कि देखना है तो अच्छे से देखो, और उसके क्लोज होकर किस करने वाला था, पर तभी वहाँ पे ग्रैंडमा जाती हैं। रात में बैठी होती तो सोच रही थी कि आज मैं उसके साथ सोऊंगी। तभी मिस्टर फूचे नहा कर आता है, उसे देख रही थी। वो कहता है और देखोगी? तो कहती मैं नहीं देख रही थी, बट बार बार देखी जा रही होती है। फिर वो सोने लगी थी तो उसे पकड़ के किस कर देता है, हमारी शादी हो गई तो मुझे जितना मर्जी देख सकती हो। तो वो अपना मुँह छुपाने लगती है, ये फ्लर्ट करने में कितना अच्छा है, लगता है पास्ट में इसकी बहुत गर्लफ्रेंड्स होंगी। मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट कर रही थी, वो उसके लिए मिल्क लेके आता है तो उठ के जाने लगी थी, बट वो उसे पकड़ के अपनी गोद में गिरा लेता है। तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? वो कहती है तुमने मुझसे इसलिए शादी की क्योंकि मैंने ग्रैंडमा को बचाया, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं है तो बता सकते हो। पूछता है क्या हो गया? तो कहती है मेरी आइज भी अच्छी नहीं है, मेरी फैमिली भी अच्छी नहीं है, और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का क्या? तो कहता है कौन सी एक्स गर्लफ्रेंड, कहाँ सुन लिया तुमने? तो कहती है ऑनलाइन देखो, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड मूवी स्टार भी हो सकती है या फिर कोई इंटरनेशनल सुपर मॉडल, वो रिच भी होगी, मुझसे तो कई गुना बेटर होगी, बताओ तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं? वो कहता है फिलहाल तो एक ही है। तो कहती मैं नहीं मानती, तुम ऑलरेडी 29 के हो। वो कहता क्या मैं ओल्ड हूँ? तो कहती बात मत बदलो। मिस्टर फूचे कहता वो सब फेक थी, रियल वाली बस तुम ही हो, अब तुमने मुझ पर आरोप लगाया था ना, तो मुझे कंपनसेट करो। और किस मांगता है तो वो किस कर देती है और फिर भाग जाती है। वहाँ पर लूकाई और यान आए थे, और लूकाई बताता है कि जिस टाइम कार एक्सीडेंट हुआ था मेरी सिस्टर यान बस वहाँ पर थी। यान कहती हाँ मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो खुद शॉक में थी। वो कहता मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा और मेरी फू फैमिली को हर्ट करने के वाले को छोड़ूंगा नहीं। देन काई यान को ले जाता है और कहता है तुम मिस्टर फूचे के बारे में ज्यादा मत सोचा करो। तभी उसकी नजर कैन पे पड़ती है तो कहता है वो लड़की बिल्कुल ऐसी दिख रही थी जैसी मॉम अपनी यंग एज में दिखती थी, कहीं वो मेरी लिटिल सिस्टर तो नहीं है? यान कहती है भाई तुम थक गए हो इसलिए ऐसे सोच रहे हो, वरना तुम्हारी छोटी बहन फू फैमिली में क्यों होगी? और सोचती है इससे जल्दी छुटकारा पाना पड़ेगा। इधर ये माँ बेटे पिटने के बावजूद भी नहीं सुधरे थे और पैसों के लिए फिर से यान की बात मानने को तैयार हो जाते हैं। कैन पढ़ाई कर रही थी, तभी मिस्टर फूचे आकर उसकी आइज में मेडिसिन डालने लगता है। डॉक्टर ने टेस्ट करने को कहा है तो कहती है पर मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। मिस्टर फूचे एक क्वेश्चन का सही आंसर दे देता है तो कहती है तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, क्या मुझे पढ़ा सकते हो? तो वो हाँ कर देता है। देन उसकी डायरी में देखता है कि ये लड़की सच में स्टूपिड है, मुझे मेडिकल बिल्स के पैसे वापस करना चाहती है। उससे दोबारा क्वेश्चन पूछती है तो कहता है पहले तुम्हें ट्यूशन फीस पे करनी होगी, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे कैन एग्जाम देके आ रही थी, तभी वहाँ पर ये दोनों नमूने पहुंच जाते हैं और उन लोगों को पता चल जाता है कि उसकी आइज ठीक हो गई। तो वो प्यार का नाटक करने लग जाते हैं कि देखो हम तुम्हारी लेग्स लेके आए हैं, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। पर कैन नहीं लेती। बेस्टी कहती है मुझे तुम्हारी फैमिली वालों पे अब भी भरोसा नहीं है। वो कहती है मुझे तो खुद नहीं है। जैसे भी घर आती है मिस्टर फूचे कुछ कर रहा था और छुपाने लग जाता है। इनफैक्ट उसने उसके लिए केक बनाया था। कैन टेस्ट करती है तो सच में अच्छा है, मैं पहली बार ऐसा केक खा रही हूँ, और उसे भी खिलाने लगती है, बट वो केक साइड में रख के उसे किस करने लग जाता है। तो बताती है कि मेरी मॉम आज मुझसे मिलने आई थी और मुझे खाना भी दे रही थी पर मैंने नहीं लिया, मैंने इग्नोर किया। वो कहता बहुत अच्छा काम किया, आगे से मूव फैमिली वालों से दूर ही रहना। वो कहती है मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, मुझे उन लोगों के साथ रिलेशन नहीं रखना है। वो कहता ठीक है पर अभी मूव फैमिली में तुम्हारा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो पूछती वहाँ नहीं है तो कहाँ है? वो कहता तुम्हारे हस्बैंड के पास है।
तो उसकी आंखों में तो आंसू आ गए थे कि मिस्टर फूजे ने पहले सब कुछ करवा दिया। और फिर कहती है मैं चाहे जो भी मर्जी कर लूँ, मेरी मॉम मुझे कभी भी लाइक नहीं करती है। तो कहता तुम बहुत अच्छी हो। वो कहती है शुक्र है मैं तुमसे और ग्रैंडमा से मिल पड़ी, अब मुझे फील हुआ है कि फैमिली लव क्या होता है। तो वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है और दोनों हक कर लेते हैं। बेस्टी घर पे अकेली होती है, इसका मन नहीं लग रहा होता, तो कहती है क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ। तो वो उसे बुला लेती है। तो पूछती तुम्हारा अंकल कहाँ है। तो कहती है वो कंपनी गया है, पर बेस्टी उसके लिए बहुत सारा मेकअप का सामान लेके आई थी। कैन मना करती है बट वो फिर भी उसका मेकअप करने लगी थी। बट कैन जब शीशे में देखती है वो जोकर लग रही थी और हंसने लग जाती है। तभी वो मिस्टर फूजे टकरा जाती है तो बहुत ज्यादा एम्बेरस होने लगी थी। बट मिस्टर फूजे तो हंस रहा था और उसके कान में कहता है तुम अच्छी लग रही हो। वो शर्माने लगती है और बेस्टी उसे पकड़ के ले जाती है और बेस्टी उसे लूक आइस मिलवाने के लिए लेके आती है। तभी वहाँ पर यान आती है तो बताता है कि ये मेरी सिस्टर है, तुम इसकी क्लासमेट्स हो। तो वो कैन से पूछता है क्या तुम 20 ईयर्स की हो। वो हाँ करती है। यान सोचती है अच्छा हो इसने से पहचाना नहीं और बहाने से कैन को पकड़ के अपने रूम में ले आती है। तो अपना रूम दिखाने लगी थी। कैन पूछती क्या हम पहले कभी मिले हैं, तुम जाने पहचाने लगती हो। तो यान बात टाल देती है। फिर कैन वॉशरूम जाके अपना मेकअप हटाकर आ गई थी। तो यान क्या तुमने मेकअप हटाया। वो कहती है क्योंकि मैं मेकअप करती नहीं हूँ ना, मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो यान सोचते अब तक पक्का मेरा भाई से पहचान लेगा। जैसे कैन नीचे आने लगी थी वो जानबूझ के उसे पकड़ लेती है और कैप उड़ा देती है। ये मैंने शो से ली थी, तुम पे अच्छी लग रही है, इसे पहन लो। कैन मना करती है तो कहती है मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो ना, क्या तुम मुझे अपना फ्रेंड नहीं मानती। तो कैन ले लेती है और उस कैप से उसका सही से मुंह ढक दिया था। फिर बेस्टी उसे ले जाती है। यान सोचती इस बार तो बच गई कि अगली बार ना ही देख ले। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब बेस्टी कैन को लू फैमिली में लेके आई थी तो उसे लू फैमिली का वेला थोड़ा जाना पहचाने लगता है। इनफैक्ट बेस्टी की लू गाय के साथ ब्लाइंड डेट थी इसलिए वो उसे लेके आई होती है। कैन कैप पहन के घर आती है तो वो कहता है ये अगली कैप कहाँ से लाई हो। तो कहती है क्या ये अगली है, पर लूका तो ब्यूटीफुल बोल रहा था। बट मिस्टर फू तो जेलस होने लग जाता है, तुम दूसरों से दूर रहा करो। वो हंसने लगी थी तो उसे पकड़ लेता है, तुम क्या मेरा मजाक उड़ा रही हो। उसे चढ़ाती है तो उसे पकड़ता है बट उसके हाथ में दर्द हो रहा था। इनफैक्ट यान ने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ा होता है इसलिए उसकी चोट लग गई थी और वो उसके मेडिसिन लगाने लगता है। उसके गाल पकड़ता है तो कहती है मैं भी तुम्हारे गाल नोचूंगी। बट वो उसके दोनों हाथ पकड़ के उसे क्लोज कर लेता है। लिटिल गर्ल तुम क्या मेरा विरोध करोगी। तो कहती है मैं लिटिल गर्ल नहीं हूँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हो गई हूँ। वो कहता है फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, वाइफ। और उसे किस करने वाला था तभी वहां पर असिस्टेंट टपक पड़ता है तो वो शर्मा के भाग जाती है। मिस्टर फूजे कहता जरूरी काम हो। तो असिस्टेंट कहता है हमने मूव फैमिली वालों पर नजर रखी, किसी ने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। तो कहता पता करो वो कौन है। बट असिस्टेंट की वजह से उसकी किस्से स्टब हुई थी इसलिए मिस्टर फूजे से बहुत सारा काम दे देता है तो वो भाग जाता है। एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए थे और कैन ने टॉप किया होता है। वो खुश होती है मुझे अंकल ने पढ़ाया था ना। तो बेस्टी से पूछती है क्या मुझे कहीं जॉब मिल सकती है, मुझे अंकल के लिए गिफ्ट बाय करना है। बेस्टी कहती है कॉलेज में टैलेंट शो होने वाला है और जीतने वाले को 20,000 मिलेंगे, तुम ट्राई क्यों नहीं करती हो। तो कहती है मैं कंपटीशन के लिए जरूर ट्राई करूंगी पर कॉलेज में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, पता नहीं मैं जीत भी पाऊंगी या नहीं। या ना कर कहती तुम्हें पैसे कमाने हैं ना, मैंने सुना है कॉलेज के पास वाले बार में पार्ट टाइम वर्कर्स हायर कर रहे हैं, बहुत पैसे मिलते हैं वहाँ। तो कैन थैंक यू करके उसे हक कर लेती है। फिर वो बार में काम करने आ गई थी। तो यान जियान से कहती है मैं इसे ले आई हूँ, आगे तुम देख लेना। तो जियान कहता है इसकी वजह से मुझे कॉलेज से निकाला, मैं इसे बात करूंगा। कैन वेटर्स की जॉब कर रही होती है और जैसे रूम में सर्व करने चाहती है वहाँ पर जियान बैठा था और कहता है मैं तेरा ही वेट कर रहा था। वो लोग उसे बाहर नहीं जाने देते और पकड़ लेते हैं। तुझे बहुत शौक है ना लोगों से पंगा लेने का, आप देखना हम तेरा क्या हाल करेंगे। जियान उसे गिरा देता है, अब मैं तेरा रेपुटेशन खराब करूंगा। अपने गुंडे को फोन दे देता है वीडियो रिकॉर्ड करता। मिस्टर फूजे वहाँ पे आ रहा होता है और वो उसके चिल्लाने की आवाज सुन लेता है। तो सबसे पहले तो अंदर आके वो जियान को धोता है और कैन को पकड़ के उठाते तुम ठीक तो हो ना। तो वो उसे हक कर लेती है, रो मत, कोई तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो कहते मुझे घर जाना है तो उसे लेके जाने लगा था पर जियान उठ के उस पर अटैक करने लगता है तो वो उसे मार के फिर से बुड़का देता है और असिस्टेंट उन लोगों को बहुत होता है, तुम लोगों ने फू फैमिली से पंगा लिया है ना। देन मिस्टर फूजे कैन को एक हाथ से उठा के ले गया था। फिर वो उसे घर लाके किस किए जा रहा था। तुम्हें पता चल गया ना मुझे सबसे ज्यादा यही गिफ्ट चाहिए। इतनी स्टूपिड हो समझ नहीं आता, कोई बात नहीं धीरे धीरे प्रैक्टिस करके तुम्हें किस करना आ जाएगा। दोबारा किस करने वाला था बट वो कहती मुझे नींद आ रही है और सो जाती है। मॉर्निंग में कॉलेज जाके यान कहती है तुम ठीक तो हो ना, मैंने सुना है बार में तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। तो सब लोग बातें बनाने लग जाते हैं। तो कहते सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। कैन कहती मैं ठीक हूँ और बुरे गुंडों को उनकी सजा भी मिल गई है। यान के जाते ही बेस्टी कहती है ये थोड़ा अजीब बिहेव नहीं करती, पहले जानबूझ के जोर से तुम्हारा हाथ पकड़ा और अब आके जानबूझ के इतनी तेज बोला। कैन कहती है उसे बस मेरी चिंता हो रही होगी। इनफैक्ट रात में मिस्टर फूजे उसकी चोट पे मेडिसिन लगा रहा था। वो कहती अंकल गुस्सा मत होना। वो जाने लगा था तो कहती कहाँ जा रहे हो। वो कहता मेरी गलती है, क्या तुम मुझे रिपेयर करने के लिए ऐसा कर रही थी। तुम्हें पता नहीं हम शादीशुदा हैं और फू फैमिली कितनी रिच है, क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती हो। वो कहती बात वो नहीं है, तुमने मेरे इतने टाइम से ध्यान रखा, मैं बस तुम्हें गिफ्ट देना चाहती थी। तो कहता है पता है मुझे सबसे गिफ्ट में क्या चाहिए और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। देन हम पास्ट में देखते हैं
कैन कैन जब जॉब करती हुई बाकी लोगों को डांस करते देखती थी तो वो खुद भी बाहर डांस करने लग जाती थी और वो लोग क्लैपिंग करते थे। अभी कैन कैन डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर फूची आ जाता है और स्माइल कर रहा था, तुम्हें डांस करना भी आता है? तो कहती थोड़ा बहुत आता है बट ज़्यादा अच्छा नहीं करती। तो उसे गुद में उठा कर बैठा देता है, तुम डांस क्यों करती हो? तो उसे बताती है कि मेरे कॉलेज में टैलेंट कॉम्पिटिशन होने वाला है, जीतने वाले को 20,000 मिलेंगे। वो कहता तो तुम पार्टिसिपेट करना चाहती हो? वो हाँ करती थी। तो फिर कहता तुम ऐसे डांस करोगी? मैं हाँ नहीं करूंगा। वो पूछती क्यों? तो सोचता है क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हें डांस करते देख सकता हूँ। वो कहती है 20,000 मिलेंगे। तो कहता है मुझे पैसों की कमी नहीं है। तो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे करना है। तो वो उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और अपनी टाई निकाल के उसके हाथ बांध दिए थे। तो कहती है अंकल ये क्या कर रहे हो? वो कहता है अगर तुम जिद करोगी तो मैं नहीं खोलूंगा। वो कहती है मैं तो नहीं मानने वाली बात। तो कहता फिर मैं भी नहीं खोलूंगा। वो कहती मैं तुमसे नहीं डरती। तो कहता पिछली बार तुम पैसे कमाने गई थी और प्रॉब्लम में फंस गई थी, भूल गई क्या? तो कहती है मुझे तुम्हें गिफ्ट देने के लिए पैसे कमाने हैं, रहने दो अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कहता रो मत, अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है तो कर लो। और टाई खोल देता है। तो कहती है अंकल चिंता मत करो, मैं पक्का फर्स्ट आऊंगी। नेक्स्ट डे क्लास में सब बातें कर रहे थे। यान और कैन कैन दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, देखते हैं कौन जीतता है। बट कैन कैन सैड होती है और बताती है कि अंकल अपने बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, वो मेरी परफॉर्मेंस नहीं देख पाएगा। तो बेस्टी कहती चिंता मत करो, मैं और लुकाई देखने आएंगे। तो कहती है अच्छा तुम्हें वो काई पसंद आने लग गया और उसे छेड़ने लग जाती है। नेक्स्ट डे कंपटीशन का दिन होता है, बट यान ने पहले से कोई प्लान बना रखा था। जैसे वहाँ पर लुकाई आता है तो उसे चिंता होने लग जाती है कि कहीं इस कैन कैन को पहचान ना ले, और कहती है मुझे कैसे भी करके कैन कैन को स्टेज पे जाने से रोकना होगा। कैन कैन ड्रेस चूज कर रही होती है तो वो किसी को भेजती है कि उसे ये वाला ड्रेस दे देना। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि कैन कैन ने बोला था मैं डांस करूंगी, बट उसने मना कर दिया था। तो कहती है ठीक है सिंगिंग करूंगी, और सोचती है जेलस हो रहा है इसलिए कह रही हूँ। वो कहता अगर अगली बार तुम रोई ना फिर देखना मैं क्या करूंगा। उसके गाल नोचती है तो वो उसे पकड़ के किस कर देता है। इधर मिसेस लू बहुत सैड थी, काश उस टाइम पे मैं भी अपनी बेटी के साथ फायरवर्क्स देखने गई होती तो वो कभी नहीं खोती। लू का कहता मॉम चिंता मत करो, मैं सिस्टर को ढूंढ लूंगा। मॉम कहती तुमने लू फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, तुम भी अपनी लाइफ पे ध्यान दो। तुम्हें वो ब्लाइंड डेट वाली कैसी लगी? तो कहता अच्छी थी वो, और मैं भी उनके कॉलेज कंपटीशन देखने भी जाने वाला हूँ, इसलिए लुकाई वहाँ पे आया था। इधर गर्ल्स देखती हैं कि कैन कैन को अलग से ड्रेस दी गई है तो वो छिड़ जाती हैं, इसे कोई स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है क्या? और एक लड़की आके उसकी ड्रेस छीन लेती है और खुद उसे अपनी वाली दे दी थी। बट जैसे वो लड़की वो ड्रेस पहन के आती है उसके जख्म हो गए थे क्योंकि ड्रेस में निडल लगी हुई थी, और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इनफैक्ट ये सब यान का प्लान था कैन कैन को फंसाने का। फिर जब कंपटीशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यान सिंगिंग करती है। देन कैन कैन की बारी थी, वो भाग कर आती है तो होस्ट पूछती है तुम ड्रेस क्यों नहीं पहन के आई हो? वो कहती कोई बात नहीं, यही ठीक है नॉर्मल कपड़े। बट होस्ट जबरदस्ती करने लगी थी कि अभी ड्रेस पहननी पड़ेगी, और हम देखते हैं मिस्टर फूजे भी ऑडियंस में आके बैठ जाता है। बट कैन कैन को बुला रहे होते हैं स्टेज पे, वो अभी तक नहीं आई थी। तो सब लोग बातें बनाने लग जाते हैं, वो विलेजर यान का मुकाबला करने के लायक नहीं है इसलिए शर्म के मारे आई नहीं होगी। बट तभी वहाँ पर कैन कैन आती है, वो भी बहुत सिंपल कपड़ों में, और सिंगिंग करने लग गई थी। तो सब लोग उसकी सिंगिंग से इम्प्रेस हो जाते हैं। मिस्टर फूजे उसे देख के स्माइल कर रहा था और सब लोग भी अचानक से क्लैपिंग करने लग गए थे। देन फिर स्कोर अनाउंस होते हैं, पर कैन कैन को बहुत कम मार्क्स मिले थे। सब लोग कहते हैं ये तो गलत है, इसने तो इतना अच्छा गाया था, और चिल्लाने लग जाते हैं। बेस्टी भी चिल्ला रही थी। प्रिंसिपल कहता है जजेस का ये डिसीजन है, हम कुछ नहीं कर सकते। बट मिस्टर फूजी असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेशन करने को बोल देता है। प्रिंसिपल माफी मांगता है कि मैं अभी ठीक करवाता हूँ, और फिर कैन कैन को 99 मार्क्स मिलते हैं। वो जीत गई थी तो बहुत खुश होती है। उसे अवार्ड मिलता है तो वो जल्दी से मिस्टर फूजे को दिखाने लग गई थी। देन फिर वो भाग कर आकर उसे हक कर लेती है, तुम कब आए? तो कहता है मैं तो पहले से वेट कर रहा था तुम्हारा। तो कहती है मैंने सिंगिंग कैसे की? तो कहता है बहुत अच्छी। तो कहती है तुमने तो बोला तुम बिजनेस ट्रिप पे जाओगे। वो कहता है मैंने मीटिंग्स कैंसिल कर दी। असिस्टेंट सोचता है बॉस ने कंपटीशन के लिए 10 मिलियन की मीटिंग पोस्टपोन कर दी। मिस्टर फूचे कहता है क्योंकि मुझे लगा तुम नर्वस होगी। तो कहती मैं क्या नर्वस हूँ, मैं तो फर्स्ट आई हूँ। तो वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। तो कहती है आज मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। देन दोनों चले जाते हैं। लूका जाके बेस्टी से पूछता है तुम और कैन कैन बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, तो तुम्हें उसकी फैमिली के बारे में पता है? बेस्टी कहती है उसकी फैमिली वाले उसके साथ बुरा बिहेव करते हैं। लूका कहता है पर उसकी एज मेरी सिस्टर की एज के बराबर है, और जल्दी से वहाँ से भागता है। इधर ये दोनों खाना खाने आए थे तो कहती है अंकल चलो ड्रिंक करते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। वो कहता है तुम ड्रिंक नहीं कर सकती हो। तो पूछती क्यों? मेरी उम्र हो गई अच्छी खासी, थोड़ा सा करने दो ना। वो कहता ओके बिल्कुल थोड़ा सा, और उसे बिल्कुल एक घूंट ड्रिंक करके दे देता है। तो वो मुंह फुला लेती है और फिर पीने लगी थी। तो कहता है ये बहुत स्ट्रांग है ना इसलिए। बट वो इतना सा पी के टल्ली हो जाती है बहुत ज्यादा, और कहती है तुम ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे हो? और टल्ली कैन कैन उसके ऊपर ही गिर गई थी। वो उसे बार बार हक कर रही होती है। मिस्टर फूजी कहता प्लीज हिलो मत, और ड्रिंक कर लेता है। क्योंकि उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था तो उसे पकड़ लेता है, तुम क्या कर रही हो? वो उसका फेस पकड़ कहती है ड्रिंक करते रहो, और वो उसे हक कर लेती है। तो कहता तुम बहुत टल्ली हो, तुम्हें लेवा। तो कहता तुम बहुत टल्ली हो, तुम्हें घड़े चलता हूँ। और फिर उसे टांग के लेके आ रहा था, बेड पे लाता है। तो कहती है मुझे छोड़ के मत जाओ, आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। तो वो उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। तो कहती है अंकल मुझे छोड़ना मत, मेरी फैमिली ने भी मुझे छोड़ दिया है, तुम मत छोड़ना बस।
और उसे हक कर लेती है। देन वो उसे किस करने लगी थी और उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। मिस्टर फूजे से तो कंट्रोल ही नहीं होता, वो तो उसे बेड पे गिरा के किस करने लग जाता है और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा था। तब वो उसका बर्थमार्क देखता है तो वहाँ पे किस करता है। इधर जियान यान के पास जाता है कि मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। वो कहती तुमसे एक लड़की तो हैंडल नहीं हुई है, तुम इसी के लायक हो। बट फिर कहती है मैं तुम्हें 10 मिलियन दे दूंगी। जैसे वो जाने लगा था तो उसे जानबूझ के कार के आगे धक्का मार देती है और उसका वहीं एक्सीडेंट हो गया था। वो कहता अगर तुम्हारे बारे में मिस्टर फूजे को पता चल गया तो कहती है ठीक है मैं तुम्हें 10 मिलियन दे दूंगी। बट फिर जैसे वो जाने लगा था उसे कार के आगे धक्का मार देती है जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया था। मॉर्निंग में कैन कैन को रात वाली किसकी बातें याद आती है तो बहुत ज्यादा एम्बेरस होने लगी थी और मुंह ढक लेती है। तो बहुत ज्यादा एम्बेरस होने लगी थी और ब्लैंकेट में घुस जाती है। तभी वो पानी लेके आता है और उसे उठा के पिलाने लगा था। तो कहती है मेरी तो क्लासेस हैं। वो कहता है क्या तुम्हारे पास अभी भी एनर्जी है क्लास में जाने के लिए। उसकी मार की जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है। आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और उसे गिरा के किस करने लगा था। इधर लूका ही अपनी सिस्टर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी याना कर कहती है भाई कैन कैन काफी हद तक मॉम जैसी दिखती है और मॉम बहुत बीमार भी है। अगर कैन कैन हमारी सिस्टर होगी तो कितना अच्छा होता ना। तो मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए उस घर ले आऊंगी, उसका हेयर सैंपल ले लूंगी। बट पता चलता है वो ये सब लूका आई के सामने अच्छा बनने के लिए कर रही है। फिर यान एक लड़की को चढ़ा के लिए वहाँ पे ले आती है जिसका नाम गो होता है, जो कहती है तो तुमने मिस्टर फूजे को सेड्यूस किया है। पहले मेरी मिस्टर फूजे के साथ शादी होने वाली थी। कैन कैन कहती है पर मिस्टर फूजे ने तो बोला था मैं सिर्फ एक ही हूँ। गु कहती है वो बस तेरे साथ खेल रहा है क्योंकि तुम मिस्ट्रेस हो। कैन कैन कहती है मुझे नहीं पता था मिस्टर फूजे की कोई फैंसी है, ना ही मुझे पता था मैं सब्स्टिट्यूट हूँ, पर मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ। उसने मेरी हेल्प की, आइस ठीक की। गु कहती है और तू उसका फायदा उठा रही है, अच्छा होगा मिस्टर फूजे से दूर रहना। कैन कैन वहाँ से चली जाती है बट वो उसका बाल उठा लेती है। इधर कैन कैन सैड थी, अंकल ने मुझे बताया क्यों नहीं ये बात। मिस्टर फूजे आकर पूछता है क्या हुआ तो कहती है क्या मैं मिस्ट्रेस हूँ। वो कहता नहीं तो तुम मेरी लीगल वाइफ हो। तो कहती है पर मैंने दूसरों से सुना तुम्हारी फियांसे है, गू फैमिली की बेटी मिस गू। वो कहता है फू फैमिली का पहले लू फैमिली के साथ रिश्ता होने वाला था बट वो कैंसिल हो गया, पर गू फैमिली के साथ तो कोई लेना देना नहीं है मेरा और ना ही मेरी कोई फियांसे है। मेरी सिर्फ एक ही वाइफ है और वही रहेगी हमेशा। उसे किस कर देता है मेरा भरोसा करो। तो वो उसे हक कर लेती है। वो कहता तुम्हें मुझे कंपनसेट करना होगा तो वो उसे किस करती है। बट दोनों किस करने लग गए थे और साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर फूजे उसे छोड़ने आता है, तुम अच्छे से पढ़ाई करना, मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। बट उसकी जाती फोन कर कहता है अब से फू फैमिली का गू फैमिली के साथ कोई कॉपरेशन नहीं। इधर कैन कैन को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो पहले तो उनकी बात नहीं सुन रही थी तो मॉम कहती है मुझे लंग कैंसर हो गया, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो मैं लास्ट बार तुम्हें देखना चाहती हूँ। हमें पैसे भी नहीं चाहिए, डॉक्टर ने बोला ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो कैन कैन ओके कर देती है। देन वो मिस्टर फूजे को कॉल करती है कि तुम्हें मुझे शाम को पिकअप करने की जरूरत नहीं है। वो पूछता है क्यों, कहाँ जाना है। तो कहती है मैं वॉक के लिए जा रही हूँ और सोचती है अभी अंकल को बताऊंगी तो वो गुस्सा करेगा। देन वो घर पे आती है कि मॉम आप बीमार है, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। बट फिर उसे पता चलता है कि मॉम तो बस झूठ बोल रही थी और उसका भाई उसका फोन छीन लेता है। तो कहती है आप लोग बार बार मुझे हर्ट क्यों करते हो, क्या मैं आपकी फैमिली नहीं हूँ। मॉम कहती है तो रिच बन गई है तो नखरे दिखा रही है। देन वो लोग उसे पकड़ के गाड़ी में डाल के लेके जाने लगे थे। वो फोन करने को ट्राई करती है तभी वो लोग काट देते हैं। इधर मिस्टर फूजे वहीं से जा रहा था, उसका फोन पिकअप करता है पर अचानक से कट गया था। मिस्टर फूजे को कुछ गड़बड़ लग रही होती है, जैसे उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। तो असिस्टेंट से कहता है पता करो कैन कैन कहाँ है। इधर ये लोग उसे कहीं लेके जा रहे थे। कैन कैन पूछती है तो कहते हैं हमें तेरे बदले में बहुत पैसे मिलेंगे। बट तभी उनकी गाड़ी के ब्रेक लगते हैं क्योंकि सामने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स कार लेके खड़े थे और वो बॉडीगार्ड्स मिस्टर फूजे के होते हैं जो उन लोगों को बाहर निकाल के पकड़ लेते हैं। मिस्टर फूजे कैन कैन को बचाता है तो वो उसे हक कर लेती है। तो कहती है सॉरी। वो कहता है तुम्हारी गलती नहीं थी, मुझे सब पता है, अब बताओ इन लोगों का क्या हाल करना है। मॉम कहती है हम तेरी फैमिली में जाने थे। तो कहती है कौन सी फैमिली, आप लोग बचपन से मुझे हर्ट करते आए हो। मॉम आपको तो बस इस ब्रदर की फिक्र है। उस टाइम मिस्टर फूजे मुझे नहीं बचाता मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई होती। और मिस्टर फूजे कहती है मुझे इन लोगों से रिश्ता तोड़ना है और इन लोगों को होम टाउन वापस भेज दो, आखिर इन लोगों ने मुझे बस पाला था। तो वो कहता ठीक है और उसे हक कर लेता है। इधर याना कर कहती ब्रदर लुकाई, मैंने कैन कैन का मॉम के साथ डीएनए टेस्ट करवाया, वो आपकी सिस्टर नहीं है। लूका कहता ऐसा कैसे हो सकता है, दिखती तो बिल्कुल मॉम जैसी है, क्या तुम श्योर हो। तो कहती और नहीं तो क्या तुम्हें मुझ पे शक है। वो कहता मेरा वो मतलब नहीं था। इधर कैन कैन सैड थी तो वो आकर उसे हक कर लेता है। वो कहती है आखिर वो लोग मुझे लाइक क्यों नहीं करते हैं, क्या मैं बुरी हूँ जो कोई मुझे लाइक नहीं करता। वो कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो, बस उन लोगों को अच्छी बुरी की पहचान नहीं है ना। तुम्हें पता है मैं और ग्रैंडमा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। और दोनों हक कर लेते हैं। थैंक यू मेरी फैमिली बनने के लिए। इधर असिस्टेंट आके बताता है कि जैन ने मूव फैमिली वालों को पैसे दिए थे। मिस्टर फूजी कहता है बट वो दोनों तो एक दूसरे को पहले से जानते नहीं थे, आखिर जैन की कैन कैन से दुश्मनी क्या है, पता करो इस बारे में। कैन कैन ग्रैंडमा को ऑरेंज पील करके दे रही होती है। तभी वहाँ पर लूकाई और यैन आते हैं बट लूकाई यैन की थप्पड़ मार देता है और कहता तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं तुमने क्या कांड किया है। वो सॉरी बोलती बट वो नहीं सुन। इनफैक्ट उसकी वो वाली बात एक्सपोज हो गई थी कि उसने ग्रैंडमा को हर्ट करने की कोशिश की तो वो माफी मांगने लग जाती है। सॉरी ग्रैंडमा, मैं तो बस मिस्टर फूजे से शादी करना चाहती थी इसलिए मैंने ऐसा किया था।
मिस्टर फूजी कहता है और जो मूव फैमिली के साथ तुम मिली हुई थी वो? तो कहती है तुम्हारी फू और हमारी लू फैमिली की शादी होने वाली थी, मुझे फियांसे समझ के माफ कर दो। तो कहता है मेरी तुमसे तो कभी शादी नहीं होने वाली थी, वो तो लू फैमिली की रियल बेटी के साथ थी, बट अब ऑलरेडी मेरी वाइफ है। लू काई कहता है मेरी सिस्टर तो बचपन में खो गई थी, तभी लू फैमिली और फू फैमिली की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई थी, और अब जब मिस्टर फू की मिस कियान से शादी हो गई है तो तुम इतना जिद क्यों कर रही हो? तो कहती है ब्रदर ये मेरी जैसी दिखती है ना, इसलिए मिस्टर फू ने से शादी की है, वो बस मेरी सब्स्टिट्यूट है। बट वो हाथ छुड़ा लेता है। मिस्टर फूजे कहता तमीज से पेश आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरी वाइफ से कंपेयर करने की? और लू काई भी यान को डांटता है, तो यान चिढ़ जाती है तुम बाहर वाली का साथ क्यों दे रहे हो? तो यान दिखाने के लिए उसे माफी मांगने लग जाती है। लू काई भी उसकी तरफ से माफी मांगता है और सोचता है काश ये सच में मेरी सिस्टर होती। फिर जब मिस्टर फूजे और कैन जा रहे थे, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा उसके पैर के पास आ जाता है, तो वो उसे उठा लेती है। वाओ ये कितना क्यूट है, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लाइक नहीं करते हैं? उन्होंने छोड़ दिया तुम्हें? और उसे गोद में उठा लेती है। अंकल क्या मैं इसे रख लूं? वो कहता है मैं किसी को अरेंज कर दूंगा, वो उसे अडॉप्ट कर लेगा। तो कहती है नहीं मुझे इसे रखना है, ये कितने छोटे बेबी की तरह है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मिस्टर फूजे कहता है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। बट ग्रैंडमा उन दोनों की बातें सुन लेती दूर से, और उन्हें गलतफहमी हो जाती है। उन्हें लगता है कि कैन प्रेग्नेंट है, इसलिए खाने के टाइम पे उसे बहुत ज्यादा खाना दे रही थी। तुम अपना और अपनी बॉडी का ध्यान रखो। कैन कहती बट अंकल उसे पालना नहीं चाहता। तो ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है, तुम्हें बेबी नहीं चाहिए क्यों? कैन तुम्हें क्या लगता है? वो कहती है मैं तो अंकल की बात मानूंगी ना। ग्रैंडमा कहती है कैन जो बोलोगी वही करना है, तुम दोनों जल्दी से बेबी कर लो। बट कैन देखती है मिस्टर फूजे ने बिल्ली के बच्चे को अपने कोट में छुपा रखा था, तो वो जल्दी से बेबी करती उसे ले लेती है गोद में। ग्रैंडमा कहती है ये बेबी है? तो कहती है मुझे लगा था अंकल को स्टार्टिंग में बेबी नहीं पालना है। थैंक यू अंकल, देखो अंकल कितने अच्छे हैं ना। और उसे टच कराने लगती है जबकि वो मना कर रहा था। तो कहती कैसा लगा बेबी, सॉफ्ट है ना? वो हाँ करता है बट बेहोश हो जाता है। फिर जब नेक्स्ट दिन में उठता है तो कहती है सॉरी मुझे नहीं पता था तुम्हें कैट हेयर से एलर्जी है। और फिर उसके मेडिसिन लगाने लग जाती है, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है थोड़ा नीचे लगाओ। वो कहती है तुम खुद ही लगा लो। मिस्टर फूजे कहता है कभी पेशेंट को देखा खुद मेडिसिन लगाते हुए? तो कैन नर्वस होते लगाने लग जाती है और जल्दी से वहां से भागने लगी थी, बट वो उसे पकड़ के अपनी गोद में गिरा लेता है और किस करने लगा था। इधर लू काई बेस्टी को बताता है कि मुझे लगता है कैन मेरी सिस्टर है। वो पूछती है तो तुम डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करा लेते? वो कहता है यान ने करवाया था बट मुझे शक है वो ठीक नहीं है। तो कहती है ठीक है मैं डीएनए टेस्ट करवा दूंगी, मेरा कजन इसमें एक्सपर्ट है। इधर कैन को स्टडी करते हुए नींद के झटके लग रहे थे। वो पूछता तुम सो क्यों रही हो, और उसके पास आ जाता है। तो कहती मुझे डिस्टर्ब मत करो और आज रात हम अलग अलग बेड पे सोएंगे। तो उसके क्लोजर कहता है हिम्मत करके तो देखो। तो कहती है मैं क्या करूं, मुझे क्लास में नींद आती है और रात को तुम मुझे सोने नहीं देते। मिस्टर फूजे कहता है अच्छा आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, और उसे पिंकी प्रॉमिस कर देता है। इधर मिसेस लू बहुत ज्यादा सैड थी और लू काई को बताती है कि आज मुझे तुम्हारी सिस्टर का सपना आया था। तो कहता है मॉम मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता था पर अब बता रहा हूँ, मुझे लगता है कैन मेरी सिस्टर है। और फिर मॉम को उसकी फोटो दिखाता है। मॉम कहती है यही मेरी बेटी है, मैं श्योर हूँ। वो कहता है मॉम अभी डीएनए टेस्ट कराना है। वो कहता है मॉम अभी प्रूफ नहीं हुआ है। तो मॉम कहती है मैं माँ हूँ, मैं देख के पहचान सकती हूँ कि ये मेरी बेटी है। तो कहता है यान ने डीएनए टेस्ट कराया था पर सही नहीं आया। मॉम कहती है कैसे हो सकता है? तो कहता है इसलिए मैं दोबारा करवा रहा हूँ। इधर मिस्टर फूजे को असिस्टेंट बताता है कि कैन का मूव फैमिली से ब्लड रिलेशन नहीं है, और तो और यान ने लू फैमिली और आपकी वाइफ का डीएनए टेस्ट करवाया था। मिस्टर फूजे कहता है ये तो पक्का कुछ गोलमाल है, मुझे मूव फैमिली से खुद ही पता करना होगा। और फिर वो मूव फैमिली वालों से मिलने आता है जो पहले तो कुछ नहीं बताते, बट उसके बॉडीगार्ड्स जब उन्हें पकड़ लेते हैं तो वो डर के मैंने बता देते कि हमने बचपन में ही कैन को अडॉप्ट किया था। मिस्टर फूजे ने डराता है, तब जाके वो सच बताते हैं। कैन कैट के बच्चे से कहती है तुम्हारे डैडी अभी तक आए क्यों नहीं है, और सोचने लगी थी इनफैक्ट उसने कहा था कि अब तुम्हारा इंजेक्शन लग गया ना तो अब तुम्हें कैट से एलर्जी नहीं होगी। अंकल तुमने बेबी को घर दिया है तो तुम उसका कोई अच्छा सा नाम भी रखो। वो कहता है किन। तो कहती है किन क्यों? तो कहता है क्योंकि वो और तुम दोनों ही लिटिल कैट हो। तो कहते मुझे कैट बोल रहे, मैं जा रही हूँ फिर यहाँ से। तो कहता है मैं चाहता हूँ मैं जब भी उसे देखूं मुझे तुम्हारी याद आए। तो कहती है किन अभी तक अंकल आए क्यों नहीं है? मिस्टर फूजे आता है तो कहती है तुम वापस आ गए, बट वो उसे रेस्ट करने को बोल के चले जाता है। तो सोचती है आज ये अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। वो काफी परेशान बैठा था तो वो उसके लिए सूप बना के लेके आती है, बट वो उसे पकड़ लेता है। इतना गर्म हो रहा तुम्हारे हाथों में चल गए। उसकी चिंता करने लगा था तो कहती मैं ठीक हूँ, तुम खा के देखो। वो टेस्ट करके कहता है ये तो डिलीशियस है। वो कहती फिर मैं रोज बनाया करूंगी। अंकल तुम्हें क्या हुआ है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तो कहता सॉरी मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहता था, इनफैक्ट मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ पता चला है। तो पूछती है कैसे पास्ट के बारे में? तो कहता है क्या तुम्हें कभी शक हुआ है कि मूव फैमिली वाले तुम्हारे बायोलॉजिकल फैमिली नहीं है? तो कहती है मुझे लगा कि मैं लड़की हूँ इसलिए वो मुझे लाइक नहीं करते हैं। वो कहता है वो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है। तो कहती है अच्छा ही है, कम से कम मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कम बैक तो नहीं है ना, वो लोग मुझे हर्ट तो नहीं करना चाहेंगे, अच्छा है ना। और रोने लगती है तो वो उसे हक कर लेता है सॉरी काश मैं तुमसे पहले मिल गया होता। तो कहती कोई बात नहीं अंकल, मैं तुम्हारे साथ रह के बहुत खुश हूँ, क्या तुम मुझे सही से मेरे पास्ट के बारे में बता सकते हो? वो कहता है तुम खुद ही मूव फैमिली वालों से पूछ लो। और फिर उसे उन लोगों के पास लेके जाने लगता है
जहाँ पे उसने उन लोगों को बांध के रख रखा था। इधर लूकाई भी डीएनए रिपोर्ट देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि कैन कैन उसकी सिस्टर है, तो बहुत खुश होता है। तो वो जाके मॉम को बताता है और डीएनए रिपोर्ट भी दिखाता है। मॉम तो खुशी के मारे रोने लगी थी। यान कहती, ब्रदर मैंने तुम्हें पिछली बार डीएनए रिपोर्ट दी तो थी, ये कैसे हो सकता है? तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? वो कहता है, ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, मैंने इस पर एक्सपर्ट से बनवाई है। मुझे ब्रदर मत बोलो और बाहर जाके घुटने टेकर माफी मांगती रहो। मॉम कहती, जल्दी मेरी बेटी को लेकर आओ। तो वो चला जाता है। इधर ये दोनों पैरों में गिर के कैन से माफी मांग रहे थे। वो कहती, मुझे बस मेरे पास्ट के बारे में पूछना है। तो वो लोग बताते हैं कि हमारे गाँव का एक बंदा था, वो शहर में काम करने गया था तो लू फैमिली का गार्डनर बन गया था। उसने बताया कि लू फैमिली की बेटी है जिसे किडनैप करने के बदले हमें बहुत पैसे मिलेंगे। उस रात वो चुपके चुपके तुम्हें लू फैमिली से किडनैप कर लाया था, बट फिर उसके लू फैमिली से पंगा लेने की हिम्मत नहीं हुई। पहले तो वो उसे फेंकने वाले थे, पर फिर उन्होंने उसे पाल लिया ताकि बड़े होके उसके बदले में पैसे ले सके। तो कैन रोने लग जाती है, बट मैंने आप लोगों को हमेशा अपनी फैमिली समझा, मैं फालतू में सैड होती थी, अब मुझे सैड होने की जरूरत ही नहीं है। तभी उसे बचपन के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं तो उसका सिर घूमने लगा था। मिस्टर फूजे पूछता है, क्या तुम्हें याद आ गया सब कुछ? बट वो चिल्लाने लगी थी, प्लीज मुझे मत मारो, और बेहोश हो जाती है। इसलिए वो उसे गोदी में उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में कैन की अचानक से आइज खुलती है तो मिसेस लू बैठी होती है। वो सोचती है, ये कौन आंटी है, इतनी जानी पहचानी को लग रही है। मिस्टर फूजे बताता है कि मिसेस लू तुम्हारी मॉम है और लूकाई तुम्हारा ब्रदर है। वो कहती है, मॉम और भाई, और होते हुए मॉम को हक कर लेती है। मॉम कहती है, सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तो कहती, नहीं मॉम, आपकी गलती नहीं है। लूकाई कहता, मेरी गलती है, मुझे बहुत पहले कंफर्म कर लेना चाहिए था। तो कहती, भाई तुम क्या बोल रहे हो, हम फैमिली, ऐसा मत बोलो। मॉम कहती है, उन लोगों की हिम्मत कैसे तुम्हें हर्ट करने की, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। कैन अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश थी, बट तभी उसे उल्टी आने लगती है। तो वो लोग डॉक्टर को बुला लेते हैं। तो कहती है, अंकल मैं ठीक हूँ। डॉक्टर चेकअप बताता है कि मिस्टर फूजे कांग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मिस्टर फूजे तो खुश होकर उसे हक कर लेता है कि हमारा बेबी है, बट लूका उसे अपनी सिस्टर से दूर कर देता है। मॉम कहती है, मेरी बेटी अभी सिर्फ 20 ईयर्स की है। बट कैन तो खुश होती है कि फाइनली फैमिली में न्यू मेंबर आ गया। वो कहता, हम हमेशा साथ होंगे, और उसे किस कर देता है। देन उसे घर पे लेके आता है तो बताता है कि ये ग्रैंडमा ने और लू फैमिली वालों ने सप्लीमेंट्स भिजवाए हैं। तो कहती है, इतने सारे? तो कहता है, तुम फू फैमिली और लू फैमिली दोनों की प्रिंसेस हो ना, तो सब लोग तुम्हारा ध्यान रखने पे लगे पड़े हैं। कैन कहती है, नहीं मुझे तो कॉलेज आना है। तो कहता है, तुम अब कॉलेज किससे जाओगी? वो कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी, बट मैं इसकी वजह से अपनी स्टडी नहीं रोक सकती। तुम चिंता मत करो, मैं खुद का ध्यान रखूंगी। और उसे किस कर देती है तो वो भी मान जाता है। फिर ग्रैंडमा उसके लिए न्यूट्रिशन वाला खाना बना के लेके आती हैं। वो कहती है, इतना सारा खाना, मैं क्या पूरा दिन खाती रहूंगी? वो कहता है, तुम ग्रैंडमा की बात मानो। तो कहती, ठीक है, मैं बेबी को प्रोटेक्ट करूंगी। बट जैसे वो कॉलेज आती है, यान उसे किडनैप कर लेती है और कहती है, मिस्टर फूजे की वाइफ मुझे बनना था, पर तुम बन गई, और तो और तुमने मुझसे लू फैमिली की बेटी की पोजीशन भी छीन ली। अब मैं तुमसे सब कुछ वापस छीन लूंगी। कैन अपने बैली पे हाथ रख लेती है। तो कहती है, तुम प्रेग्नेंट हो? और उसके चाकू मारने लगी थी, बट तभी वहाँ पर मिस्टर फूजे बॉडीगार्ड्स को लेके आ जाता है। तो वो उसकी गर्दन पे चाकू रख लेती है, अगर पास आए तो इसे ऊपर पहुंचा दूंगी। मिस्टर फूजे कहता है, छोड़ दो, तुम जो कहोगी मैं वो दूंगा। तो कहती है, ठीक है, मेरे कार्ड में 50 मिलियन ट्रांसफर कर दो। तो मिस्टर फूजे बिना कुछ सोचे समझे एकदम ट्रांसफर कर देता है। तो कहती है, अब मजा आएगा गेम में। देखती हूँ मिस्टर फूजे को इसकी कितनी परवाह है। इससे पहले वो कुछ करती, असिस्टेंट आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और मिस्टर फूजे कैन को बचा लेता है। देन वो गुस्से से बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है। तो वो सारे मिलकर यान को बहुत पीटते हैं। तो वो सारे मिलकर यान को बहुत धोते हैं। मिस्टर फूजे कैन को उठा के ले जाता है। नेक्स्ट सीन में उसकी आइज खुलती हैं। तो डॉक्टर बताता है कि मॉम और बेबी दोनों सेफ हैं। तो कहता है, चिंता मत करो, मैंने उस यान को सबक सिखा दिया है। इधर हम यान को देखते हैं जो पागल हो गई है और उसे रूम में लॉक करके रख रखा है। मिस्टर फूजे कहता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो कहती है, मुझे ये प्रेगनेंसी फूड नहीं खाना है, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। वो कहता है, पर ग्रैंडमा ने बोला है यही न्यूट्रिशन वाला है, थोड़ा और खाने का ट्राई करो। वो हिम्मत कर खाने वाली थी तो वो खुद खाने लग जाता है। वो पूछती, तुम क्यों खा रहे हो? तो वो सारा खा जाता है। चलो तुम्हें बाहर खिलाने ले चलता हूँ। फिर वो स्टडी कर रही थी तो कहता है, अपना भी ध्यान रखो ना। तो कहती है, मुझे पता है, मैं बच्ची नहीं हूँ। वो उसे खिलाने लग गया था अपने हाथों से, पर तभी अचानक उसके स्टमक में पेन होने लग जाता है। तो कहती है, लगता है बेबी बाहर आने वाला है। तो मिस्टर फूजे उसे उठा के ले गया था। तो मिस्टर फूजे उसे उठा के हॉस्पिटल ले आता है। लू फैमिली और फू फैमिली वाले दोनों परेशान थे। तो मिस्टर फूजे कहता है, मैं भी उसके साथ अंदर चलूंगा। थोड़ा टाइम बाद वो उसे लेके बाहर आते हैं। तो डॉक्टर बताता है कि ट्विंस बच्चे हुए हैं, एक बॉय एक गर्ल है। तो ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा खुश होती है। लूका कहता है, मैं अंकल बन गया हूँ। फिर जब कैन की आइज खुलती है, वो उसका हाथ पकड़ के बैठा था। वो पूछती है, बेबी कैसे हुए हैं, बेबी बॉय या बेबी गर्ल? तो कहता है, ट्विंस हुए हैं। तो वो भी खुश होती है, फाइनली मेरी और अंकल की फैमिली है। तो वो उसके फोरहेड पे किस करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फूजे बेबी को खिला रहा था। वो कहती है, बेबी को मुझे दे दो और तुम खाना खा लो। तो कहता, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। तो कहती है, बेबी का ध्यान रखते रखते तुम कितने पतले हो गए हो, थक गए ना? वो कहता, मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट कैन कॉलेज आती थी तो पूरा टाइम मिस्टर फूजे बेबी इसका ध्यान रखता है। कैन को एहसास होता है वो काफी ज्यादा थक गया है। तो वो उसे अपने साथ एक जगह पे लेके आती है
जहाँ उसने डेकोरेशन कर रखी थी उसे हर्ट वाली जगह पे खड़ा कर देती है और कहती है थैंक यू अंकल, जब से हम मिले हैं तुम हमेशा से मेरा ध्यान रखते आ रहे हो, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। फिर वो उसे रिंग दिखा के घुटनों पर बैठ के शादी के लिए प्रपोज करती है, तो वो उसे पकड़ के उठा देता है और इमोशनल होकर हक कर लिया था। देन वो उसे रिंग पहना देता है तो वो भी उसे पहना देती है और दोनों किस करने लगे थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है।